हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आइए आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम संख्याएं हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? क्वांटम संख्याएं, क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स, इनको इंग्लिश में कहते हैं क्वांटम नंबर्स। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। सबसे पहले आपके दिमाग में होगा कि ये क्वांटम नंबर क्या होती हैं, क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। तो आइए जानते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति, ध्यान से देखिएगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की क्या बच्चों? स्थिति और ऊर्जा के बारे में जानकारी जिन संख्याओं के द्वारा मिलती है, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर्स। परमाणु में, ध्यान से देखिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति और ऊर्जा के बारे में जानकारी जिन संख्याओं के द्वारा मिलती है, उन संख्याओं को बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। ये पूरे शब्द आप लोग नोट जरूर करिएगा। मैं फिर से देखो बोलता हूं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और ऊर्जा के बारे में जो संख्याएं जानकारी देती हैं, उन संख्याओं को कहते हैं क्वांटम संख्याएं। लिख लेंगे आप लोग। अब ये देखिए क्वांटम संख्याओं का प्रकार। तो बच्चों क्वांटम संख्या को अगर मैं मानूं क्या, क्यू फॉर क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स चार प्रकार की हम लोग पढ़ते हैं। पहली पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैं क्यू एन लिख दे रहा हूं, समझ लेना। प्रिंसिपल, क्यू फॉर क्वांटम, एन फॉर नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी होती है बच्चों, पहली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरी होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरी होती है हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और हमारी जो चौथी होती है बच्चों, उसका नाम होता है स्पिन क्वांटम नंबर। क्वांटम संख्याएं कितनी प्रकार की? चार प्रकार की। पहली कौन सी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी कौन सी? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरी कौन सी? मैग्नेटिक। और चौथी स्पिन। अब इनका हिंदी अगर आप जानना चाहो तो मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कहते हैं, क्या कहेंगे? मुख्य क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों? मुख्य क्वांटम संख्या। एजीमुथल क्वांटम नंबर को क्या बोलते हैं? द्विगंशी क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्वांटम संख्या। स्पिन को क्या बोलते हैं? चक्रण क्वांटम संख्या। तो आप लोग इसका हिंदी लिख लीजिएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग चलेंगे, इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं, लिख लिए होंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है बच्चों, इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देना, स्मॉल एन से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। एंड स्पिन क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, एजीमुथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, स्पिन क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। ये संकेत है इनके। अब हमारे पास प्रश्न आता है कि इनको दिया किसने था। तो इनको जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया गया था, वो बोहर नाम के एक हमारे भाई साहब थे, यानी बोहर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको दिया था। इसके बारे में एजीमुथल क्वांटम नंबर को किसने दिया था बच्चों? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को दिया था सोमरफील्ड ने। आप लोग लिखते चलेंगे मेरे साथ, सोमरफील्ड ने दिया था, सोमरफील्ड ने। और हमारा इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को लैंडे और एलेनबर्ग नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था।
लैंडे एंड एलेनबेक। लैंडे और एलेनबेक नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। स्पिन क्वांटम नंबर को बच्चों गोल्ड स्मिथ ने दिया था। तो ये आप लोग पूरा देखिए, नोट करिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n एंड गिवन बाय बोहर्स। एजीमुथल क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l गिवन बाय सोमरफील्ड एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m गिवन बाय लैंडे एंड एलेनबेक एंड स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय s एंड गिवन बाय गोल्ड स्मिथ। नोट करिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। नोट करिए सभी बच्चे, पॉज करके आप लोग वीडियो को नोट कर लीजिएगा, मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। तो आइए मिटाते हैं इसको। क्वांटम नंबर्स बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्वांटम नंबर्स को अगर आप देखें तो क्वांटम नंबर्स एनर्जी और पोजीशन के बारे में, स्थिति के बारे में बताती हैं। जैसे आप कहीं बाहर चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, और अमेरिका में कोई लड़की पूछ ले कि आपका घर कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे, क्या बताएंगे? अमेरिका में कोई पूछेगी कि आपका घर कहाँ है, तो क्या कहेंगे? इंडिया में। इंडिया में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में आपका घर कहाँ है? तो प्रयागराज में। प्रयागराज में आपका घर कहाँ है? हंडिया में। हंडिया में आपका घर कहाँ है? तो अपने गांव का नाम बताएंगे, जो भी आपका गांव होगा। वहां कहाँ है? तो कहेंगे प्राइमरी स्कूल के बगल में, जो सड़क जाती है उसके दाहिने साइड मेरा लाल लाल मकान है। तो जिस प्रकार आपने एड्रेस बताया, उसी प्रकार से क्वांटम नंबर्स परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के एड्रेस को रिप्रेजेंट करती है। उनके वास्तविक पोजीशन को बताती है क्वांटम नंबर्स। तो बच्चों देखते हैं, क्वांटम संख्याओं के बारे में देखते हैं। पहला क्वांटम नंबर हम क्या लेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहला पॉइंट इस पे होता है कि इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? n से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है हमें सेल के बारे में। किसके बारे में? सेल को हिंदी में कहते हैं बच्चों कोष। सेल के बारे में बताता है। सेल को हिंदी में कोष कहते हैं, और इसको हम कोष कह लें या सेल और ऑर्बिट भी कह सकते हैं। ऑर्बिट मतलब इसको क्या कह देंगे? कोष यानी कक्ष, एक ही चीज है, चाहे आप दो लिखो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता है सेल के बारे में, यानी ऑर्बिट के बारे में। सेल को हिंदी में कोष, ऑर्बिट को हिंदी में कक्ष कहते हैं। यानी यहां से आप एक चीज और कह सकते हैं कि ये जो रूल है ये आपको बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, नहीं साइज ऑफ ऑर्बिटल, क्योंकि ऑर्बिटल कितना बड़ा होगा। तो ये किसके बारे में बताएगा? साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। ऑर्बिटल की साइज कितनी होती है उसके बारे में ये हमें बताएगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है, सेल, ऑर्बिटल और साइज, ये सब के बारे में बताता है। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों, सेल के बारे में बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और सेल को ही हम ऑर्बिट कह सकते हैं, या हम पूरी तरह से कह सकते हैं साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। अब यहां पर n की वैल्यू देखते हैं। वैल्यू ऑफ n माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू। तो सबसे पहली बात, n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं हो सकती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो सकती है? फिर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, etc। जितना बढ़ाते चले जाओ वो सब हो सकता है। अब यहाँ पर n का मतलब क्या है? n का मतलब है, जैसे n किसके बारे में बता रहा है? सेल के बारे में बता रहा है, सेल के बारे में। तो जो n की वैल्यू 1 आएगी तो सेल कौन सी होगी? K। n की वैल्यू 2 आएगी तो सेल L, फिर M, फिर N, O, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। मतलब ये सब वैल्यूज आ गई। ये लो, अगर n की वैल्यू 1 है तो सेल कौन सी? K। n की वैल्यू 2 है तो सेल L, n की वैल्यू 3 है तो सेल L, n की वैल्यू 4 है तो सेल N, n की वैल्यू 5 है तो सेल O। K, L, M, N, O, P, Q, R चले जाओ। अब हमें देखना है ये कैसे रिप्रेजेंट होती हैं। तो आइए देखते हैं। अगर हम देखें, एक चीज और जान लो कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे
तो साइज इनका बढ़ता जाएगा, साइज ऑफ सबसेल या साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या कह लो, साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा, साइज बढ़ेगा, इनका आकार बढ़ रहा है, के का आकार छोटा, एल का आकार बड़ा, एम का और बड़ा, एन का और बड़ा, ओ का सबसे बड़ा। तो जैसे जैसे इधर जाएंगे साइज बड़ा होगा, मतलब के का सबसे छोटा, ओ का बड़ा, एन का उससे ऐसे। और इधर से इधर जाएंगे तो हमें एनर्जी भी बढ़ती हुई मिलेगी, एनर्जी भी बढ़ती हुई हमें मिलेगी, एनर्जी भी बढ़ेगी, साइज भी बढ़ेगी उधर जाने पर। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इनको देखेंगे है कहाँ। जैसे हम न्यूक्लियस ले लेते हैं, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। हमने बता रखा है कि प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इसीलिए प्रोटॉन का चार्ज यहाँ न्यूक्लियस में रहता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं सेल में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेल। देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ पूरा, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये मैंने क्या बना डाला, सेल। अब जो पहली सेल है, पहली सेल है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये न्यूक्लियस के पास वाली जो पहली सेल है उसको नंबरिंग देंगे 1, मतलब n इज इक्वल टू 1। फिर क्या है, n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। n इज इक्वल टू 3, यहाँ क्या लिखेंगे 3। n इज इक्वल टू 4, यहाँ क्या लिखेंगे 4। 5 मैंने नहीं बनाया, आप लोग बना देना। अब n का मान 1 था तो कौन सी सेल, k सेल, फिर l सेल, फिर m सेल, फिर n सेल। तो ये सेल के बारे में जिस क्वांटम नंबर के द्वारा हमें जानकारी मिलती है उस क्वांटम नंबर को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। क्या कहते हैं बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। क्लियर हो गई बात। अब इनके एनर्जी की जरा बात कर लेते हैं, एनर्जी की। तो नोट करिए सभी लोग जल्दी से, फिर हम एनर्जी के बारे में चर्चा करते हैं। एनर्जी कैसे निकालेंगे, मिटा दिया जाए। पॉज करके आप लोग वीडियो को नोट कर लिया करिए, रोक करके वीडियो को स्टॉप करके लिख लिया करिए। अगर हम एनर्जी निकालें, एनर्जी निकालें तो एनर्जी किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। ये मैं लिख दे रहा हूं, एनर्जी n इज इक्वल टू -13.6 और फिर यहां पर क्या हो जाएगा, z² अपॉन n²। ये हमारी वैल्यू, ये फॉर्मूला है एनर्जी निकालने का। इस फार्मूले के द्वारा हम लोग क्या निकालेंगे, एनर्जी। अब यहाँ पर z क्या है, z का मतलब है बच्चों एटॉमिक नंबर। z का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। और n का मतलब क्या है, सेल इलेक्ट्रॉन्स या सेल नंबर कह लो या इलेक्ट्रॉन्स कह लो, ये है। अगर हमें यहाँ पर मान लो हाइड्रोजन के लिए निकालना है, H के लिए फॉर H, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, E1 की वैल्यू निकालते हैं H के लिए, H के लिए फिर निकालें E2 निकाल लें, H के लिए E3 निकाल लें। मतलब एक बार हाइड्रोजन परमाणु के लिए E1 निकालें फर्स्ट एनर्जी, फिर दूसरे कोष के लिए एनर्जी, फिर तीसरे कोष के लिए एनर्जी। तो ये निकालें तो क्या होगा, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर -13.6 गुणित Z का मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 1 पूरे का बटे n² हमने E1 लिया, मतलब पहली कोष के लिए, E1 माने पहली कोष के लिए। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर किया हमने, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अर्थात यहाँ पर जो टोटल वैल्यू आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ रही है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट सेल के लिए। अगर हम E2 के लिए निकालें यहाँ से, तो फार्मूला क्या हमारा, -13.6 और यहाँ पर क्या है, Z²। Z² का मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का एक ही होता है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हमने कर दिया, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, n² माने सेल नंबर। E2 के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर सेल नंबर E2 है, सेल नंबर n मतलब क्या है, सेल नंबर या सेल इलेक्ट्रॉन। E2 माने दूसरी कोष के लिए, अर्थात यहाँ पर n बराबर क्या ले रहे हैं, 2। मैं लिख दे रहा हूं, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 3। ये अब देखो n बराबर यहाँ क्या ले रहे हैं, 2। n का मतलब 2 का मतलब कौन सी कोष के लिए, दूसरी कोष के लिए। तो यहाँ n की जगह हम क्या रख देंगे, 2 पे पावर 2। तो क्या हो जाएगा, ये टोटल देखो -13.6 और 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 3 12, लगभग
-3 और 1 जाएगा उधर, तो 4 3 12, 1 गया तो 16 हो गया और 4 चौको 16, -3.4 के आसपास ही आ जाएगी वैल्यू। किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आ जाएगी। अगर हम E3 के लिए निकालना चाहें तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है -13.6 Z स्क्वायर, यहाँ पर लगाएंगे -13.6 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही मान के चल रहे हैं, ये हाइड्रोजन के सापेक्ष निकाल रहे हैं, 1 स्क्वायर, n बराबर 3 मतलब E3 अर्थात तीसरी कोष के लिए निकाल रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर तो बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, क्या जाएगा? -13.6 बटे 3 त्रिकाई 9। अब देखो भाग देना है हमको, तो माइनस लग जाएगा, 9 1 जा 9, 1 बार चला जाएगा और उसके बाद कितना बचेगा? 9 और 4 बचेगा तो यहाँ 46 आ जाएगा, 9 चौको 36, 9 पन्ना 45, 5 बार लगभग आएगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम 4 के निकालना चाहे तो आसानी से निकल जाएगी, वो भी 4 के लिए निकल जाएगी। 4 के लिए अगर आप E4 निकालेंगे तो मैं निकाल नहीं रहा हूँ, आप लोग निकाल लीजिएगा, -0.85 के नियर अबाउट इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी आएगी। तो यहाँ से हम एनर्जी भी निकाल लिए। फर्स्ट सेल की एनर्जी हमें ये मिली, सेकेंड सेल की एनर्जी ये मिली, थर्ड सेल की एनर्जी ये मिली, फोर्थ सेल की एनर्जी ये मिली। आइए इनको कैसे लिखते हैं हम जरा उस पर लिख के बता देते हैं, आपको समझा देते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द सेल, कोष के बारे में हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जानकारी देता है। अब देखिए डिफाइन करते हैं इनको जरा। ये हमारा क्या हो गया? न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस सेल्स और ऑर्बिट। 4 के लिए हम दिखा रहे हैं, ज्यादा नहीं दिखाएंगे, 1 2 3 4। अब जो पहली सेल है ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल इसको बोला, सेकेंड बोला, थर्ड बोला, फोर्थ बोला। फर्स्ट सेल की वैल्यू हमने कितना निकाला याद होनी चाहिए आपको, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड सेल के लिए हमने जो वैल्यू निकाला कितनी निकाला बच्चों? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। थर्ड सेल के लिए जो वैल्यू हमने निकाला कितना निकाला? -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नियर अबाउट। फोर्थ के लिए हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा लगभग? फोर्थ के लिए -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये देखो, अब कहने का मतलब सबसे छोटी वैल्यू ये है, सबसे छोटी एनर्जी लेवल, सबसे छोटा एनर्जी ये है और सबसे बड़ा ये है, क्योंकि माइनस लगा है ना, तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा, सबसे छोटा ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगा है तो माइनस जिसमें लग जाता है तो बड़ी वाली वैल्यू छोटी हो जाती है और छोटी वाली वैल्यू बड़ी हो जाती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से देखो नीचे आ रहे हैं तो एनर्जी लेवल क्या बढ़ रहा है? क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अर्थात यहां से नीचे से इस सेल से इधर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। अर्थात जो यहाँ पर 1 है उसकी एनर्जी कम, यानी के सेल की एनर्जी कम, फिर एल की एनर्जी, फिर एम की एनर्जी सबसे ज्यादा, के एल एम एन की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो ये हमने एनर्जी को डिफाइन किया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आधार पर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं और जो दूसरा हमने पढ़ा था उसका नाम है बच्चों, नाम आप लोग बताइए जल्दी से दूसरी क्वांटम नंबर का। दूसरी क्वांटम नंबर का नाम है बच्चों एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग एंगुलर क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, या इसी को हम कहते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर। एंगुलर क्वांटम नंबर, में क्वांटम पूरा नहीं लिख रहा हूं। एजीमुथल का हो चाहे एंगुलर का हो, दोनों बातें सेम है। और हिंदी में अगर आप जानना चाहो तो एजीमुथल को कहते हैं द्विवंशी क्वांटम संख्या। और सबसे पहली बात तो इन्हें रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों? एजीमुथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। एजीमुथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। अब तीसरी बात ये बताता किसके बारे में है? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में जानकारी देता है बच्चों? सबसेल के बारे में। सबसेल के बारे में। सबसेल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उपकोष के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में जानकारी देता है? उपकोष के बारे में, सबसेल के बारे में। अर्थात अगर हम यहाँ कहें तो यहाँ से हमें जानकारी किसकी मिलती है? शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में यहाँ से जानकारी हमें मिलती है। शेप ऑफ ऑर्बिटल। फिर से
एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सबसेल के बारे में जानकारी देता है। सबसेल को हिंदी में उपकोष कहते हैं। और ये जो सेल है, सबसेल है, इसका मेन पॉइंट पे जाएं तो शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में यहाँ से जानकारी हमें मिलेगी। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं कि इसको आप कैसे निकालेंगे। एल की वैल्यू, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल। एल की वैल्यू जो होती है बच्चों, 0 से लेकर 0 टू कहां तक होती है, n-1 तक होती है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 0 से लेकर n-1 तक होती है। अर्थात अगर आपको एल की वैल्यू निकालना है तो 0 से प्रारंभ करेंगे और n से 1 कम तक लेके जाएंगे। जैसे मैं आपको समझा दूं यहां पर, जैसे आप लेते हैं n=1 आपने लिया तो l कितना होगा, 0। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने n क्या लिया, 2, तो l क्या होगा, 0,1। मैंने क्या कहा, 0 to n-1, 0 to n-1, यही वैल्यू, मतलब n बराबर 1 तो l बराबर 0, अगर n बराबर 2 तो l बराबर 0 और 1। अगर आपका n बराबर कितना है, 3 है, तो l बराबर क्या होगा, 0,1, 2। अगर आपका n बराबर क्या है, 4 है, तो l बराबर क्या होगा, 0,1, 2, 3। ये वैल्यू होगी, आप यहां से निकाल सकते हैं। जरूर देखिएगा, n=1 है, n माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है तो l=0। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो l की वैल्यू 0 और 1, n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0, 1, 2, n की वैल्यू 4 है तो l बराबर 0, 1, 2, 3। मतलब n से 1 कम रहेगा और 0 से स्टार्ट करेंगे। देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। अब चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। लिख लीजिए, मिटा दिया जाए, चलिए मिटाते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं सबसेल के बारे में और इनके साइज के बारे में। किसके बारे में बच्चों, सबसेल के बारे में और इनके साइज के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर हमारे पास L की वैल्यू देखी जाए, L की वैल्यू देखेंगे और L किसके बारे में बताता है, सबसेल के बारे में बताता है। L किसके बारे में बताता है बच्चों, सबसेल के बारे में। और अगर सबसेल है तो उसका ऑर्बिटल का शेप क्या होगा, शेप क्या होगा, शेप क्या होगा उसके ऑर्बिटल का, ये ध्यान दीजिए। तो अगर L की वैल्यू कितनी मैंने किया, 0 से स्टार्ट करते हैं, मतलब L की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके n-1 तक होती है। तो आइए, L की वैल्यू अगर 0 है तो हम सबसेल कौन सा मानते हैं, यस। अगर L की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा बच्चों, L की वैल्यू 1 है तो हम सबसेल कौन सा मानते हैं, P। अगर L की वैल्यू 2 है तो सबसेल D होता है। अगर L की वैल्यू 3 है तो सबसेल F होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा इस चीज को। अगर आपका सब L की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो सबसेल कौन सा होगा, यस। अगर L की वैल्यू 1 है तो सबसेल P, L की वैल्यू 2 है तो सबसेल D, L की वैल्यू 3 है तो सबसेल F। अब देखिए यहाँ पर हम इसके शेप की बात करते हैं। तो यस का जो शेप होता है वो कैसा होता है बच्चों, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब गोलाकार होता है, जैसे ऐसे कह दे, ये एस का शेप है, राउंडिंग में होता है। P का शेप होता है बच्चों डम्बबेल, डम्बबेल शेप होता है, डम्बबेल, डम्बबेल से। डम्बेल समझते हो ना, जैसे पिक्चर देखते हो, हीरो लोग ऐसे बॉडी बनाते हैं डम्बल लेकर, हम लोग की तो है ही नहीं, हीरो लोग ऐसे नहीं बनाते, वो हाथ में लिए रहते, डम्बल टाइप का ऐसे ऐसे रहता है, तो उसी क्या बोलते हैं, डम्बेल। कैसे, जैसे इस प्रकार से, ये इसी को पकड़ लेंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे बॉडी, तो ये क्या होता है, डम्बेल से। और जो डी सबसेल होता है, डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल बच्चों डबल डम्बेल होता है, डबल डम्बेल, डम्बेल। डबल डम्बेल का मतलब 2 डंबल लगा दो, कैसे लगाएंगे, ऐसे और ऐसे। देखो एक डंबल था, एक हमने ऐसे रख दिया, तो कितने डंबल हो गए, 2, इसी को बोलते हैं डबल डंबल। और एफ की जो साइज होती है वो बच्चों कॉम्प्लिकेटिव होती है, कॉम्प्लिकेटिव मतलब जटिल होती है, तो इसको हम लोग नहीं बनाते हैं। तो मेनली हम इतना जानते हैं
ये शेप यस ऑर्बिटल कैसा होगा बच्चों, स्फेरिकल होगा। पी ऑर्बिटल कैसा होगा, डंबल शेप होगा, डंबल के आकार का। डी कैसा होगा, द्वि डंबल, डबल डंबल। और एफ की आकृति कैसी होगी, कॉम्प्लिकेटिव, जटिल होगी। तो ये आप लोग बना लीजिएगा। एल का ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। एल की वैल्यू 0 तो यस सब सेल, और एल की वैल्यू 1 तो पी, 2 तो डी, 3 तो एफ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए सब लोग। अब आगे चलते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए सब लोगों ने नोट किया, चलिए वेरी गुड। अब आइए हम लोग आगे चलेंगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम आगे चलेंगे, और आगे हम लोग देखेंगे बच्चों। फर्स्ट चीज आप लोग नोट करते रहिएगा बढ़िया सा कॉपी में। फर्स्ट हम लोग नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू सब सेल। फर्स्ट इस पे अगला पॉइंट देखेंगे, नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू सब सेल्स। सब सेल्स, सब सेल्स ऐसे लिखो। नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू सब सेल्स। जितनी कोषों की संख्या होगी उतने ही उपकोष पाए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा बात पे। जितनी कोषों की संख्या होगी उतने ही क्या पाए जाएंगे बच्चों, उपकोष। क्या पाए जाएंगे, उपकोष। कैसे, इस चीज को जरिए देखते हैं हम लोग। तो पहले लिखेंगे सेल, सब सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल। उसके बाद लिखेंगे सब सेल, सब सेल। और उसके बाद लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन, मतलब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितना कहो उतना कम। पहले हम लिखेंगे सेल, सब सेल और रिप्रेजेंटेशन। तो अगर हम सेल का वैल्यू देखें, सेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। सेल को, सब सेल को एल से। क्लियर है ना बात, बिल्कुल। अगर हमने एन बराबर लिया 1, तो अगर हमने एन बराबर 1 लिया तो कौन सी सेल होगी, के। हमने पीछे पढ़ा रखा है। अब अगर हमारे पास के सब सेल है, एन बराबर 1 है, तो एल की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, 0 होगी। अगर एन बराबर 1 तो एल की वैल्यू 0। अगर एल की वैल्यू 0 है तो सब सेल का नाम क्या होगा, यस। पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं। और अगर यस है तो यहाँ पर अब रिप्रेजेंटेशन करना है, प्रदर्शित करना है, तो पहले क्या लगाएंगे, यस। और उसके बाद यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ क्या लगा देंगे, 1। बात खत्म, पहला पॉइंट हो गया, 1 यस आ गया। अगर हम एन बराबर क्या ले लेंगे, 2, तो के के बाद कौन सी सेल थी, एल। कोई दिक्कत। अगर यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 है तो l इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 1 ही, 2 नहीं होगी, क्योंकि n इज इक्वल टू क्या है, 2 है। तो मैंने कहा कि अगर n की वैल्यू l के लिए निकालना है तो l की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर n-1 तक। अर्थात n इज इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 और 1 होगी। अगर l का वैल्यू 0 है तो सब सेल का नाम क्या होगा, यस। और p का नाम, 1 का नाम क्या होगा, p। अब यहां लिख लेंगे s और p। अब देखो बच्चों, n इज इक्वल टू 2 है तो यहाँ क्या लगा देंगे, 2, और यहाँ क्या लगा देंगे, 2। तो क्या बन गया, 2s और 2p बन गया। पॉइंट नंबर हमारा सेकंड कंप्लीट हो गया। अगर हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाए, n की वैल्यू 3 आ जाए, 3 के लिए क्या होता है, KLM। n की वैल्यू 3 है तो m सेल होगा। अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू बताओ, 0, 1, 2, ये हो जाएगा। अगर 0 है तो 0 के लिए सब सेल S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, तीनों को लिख लो S P D। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ क्या लगा देंगे, 3, यहाँ 3, यहाँ 3। किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों, n इज इक्वल टू 4 लेते हैं, n इज इक्वल टू 4 का मतलब n हो जाएगा। देखो KLM N, n इज इक्वल टू 4 मतलब n। अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 4 आया तो l इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, 0, 1, 2, 3 कह सकते हैं। अगर हमारे पास l इज इक्वल टू 0 आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस, फिर यहाँ पर p, फिर यहाँ d और फिर यहाँ f। चारों को उठा के रख देंगे, S P D F। S P D F हमने रख दिया। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, 4 है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, 4, यहाँ 4, 4, 4। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप लोग देखिएगा बच्चों, ध्यान से इसको एक बार सारणी को देखिए, बनाइए और देखिए, समझिए बनाने से पहले।
यहाँ पर मैंने क्या लिखा 1s लिखा लेकिन 1p नहीं लिखा, 2s लिखा 2p लिखा लेकिन 2d नहीं लिखा, 3s लिखा 3p लिखा 3d लिखा लेकिन 4f नहीं लिखा, 3f नहीं लिखा, 4s लिखा 4p लिखा 4d लिखा 4f लिखा। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से टीचर्स लोग पूछते हैं कि बताओ 1s होता है तो 1p क्यों नहीं होता, तो आप कहेंगे सर n की वैल्यू 1 लेंगे तो l बराबर 0 आएगा, और 0 के लिए वैल्यू यस होती है, p के लिए 1 होनी चाहिए जो कि आता नहीं है भाई, n बराबर 1 लेने पर 0 आएगा, 1 तो आएगा नहीं, और 1 नहीं आएगा तो p नहीं होगा, और यहाँ p नहीं होगा तो यहाँ 1p नहीं होगा। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जब n बराबर 1 लेते हैं तो वहां पर केवल यस आता है, p नहीं आता, इसीलिए 1s होता है लेकिन 1p नहीं होता है। अगला क्वेश्चन गुरुजी लोग क्या पूछते हैं आपके सर लोग, बताओ बच्चा 2p होता है तो 2d क्यों नहीं होता है, तो कहेंगे गुरुजी 2 का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना 2, अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 लेंगे तो l बराबर आएगा 0 और 1, 0 के लिए यस 1 के लिए p, और d के लिए क्या आना चाहिए यहाँ 2 आना चाहिए जो कि आता नहीं है। अब l बराबर 2 नहीं आता है इसीलिए 2d नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार इन सब में आप लोग देख लेंगे, ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन होता है। अब देखो यहाँ मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू सब सेल्स। यहाँ देखो सेल का नंबर कितना है n बराबर 1, मतलब कोस कितनी है 1, तो यहाँ सब सेल कितना है 1 आया। चलो यहाँ देखो n बराबर कितना है 2, कोस की संख्या कितनी 2, तो यहाँ देखो एक पहली कोस और ये दूसरी कोस 2 हो गई। यहाँ देखो n बराबर कितना है 3, तो यहाँ देखो पहली कोस दूसरी कोस और तीसरी कोस 1 2 3 कोस हो गई। यहाँ आप देखो 4 है n बराबर, अब जितनी नंबर ऑफ सेल जितनी कोस की संख्या उतने ही सब सेल्स, अगर सेल की संख्या 4 है तो सब सेल भी 4 होनी चाहिए। देखो गिनो 1 2 3 4, क्लियर है, जितने सेल होंगे उतने ही सब सेल होंगे। इसको नोट करिए फिर हम आगे चलते हैं बच्चों, नोट करिए, मिटा दिया जाए, देख लीजिए नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं। अब देखो ये SPDF जो वर्ड हैं ये लिए कहां से गए, इनका मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूं बच्चों। तो देखो 4 वर्ड मैंने बताया, SPDF, S जो लिया गया है शार्प से लिया गया है, यस वर्ड किससे लिया गया है शार्प से, जो P वर्ड है वो प्रिंसिपल से लिया गया है, प्रिंसिपल से लिया गया है, और जो D लिया गया है वो बच्चों कहां से लिया गया, डिफ्यूजन से लिया गया है, डिफ्यूजन से, और जो F लिया गया है वो फंडामेंटल से लिया गया है, फंडामेंटल। तो कभी कभी कुछ लोग पूछ लेते हैं S कहां से लिया गया है शार्प से, P कहां से लिया गया प्रिंसिपल से, D कहां से डिफ्यूजन से, F कहां से फंडामेंटल से। इसको भी नोट कर लीजिए सब लोग, जल्दी से नोट करिए। अब एक क्वेश्चन हमारे पास आता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ज्ञात करने के लिए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है, ये फेमस क्वेश्चन है, हम करवाएंगे सभी पे, अभी आप लोग पढ़ते रहिए। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का पता लगाने के लिए करते हैं हम लोग। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कैसे निकाला जाता है बच्चों, फार्मूला है हमारे पास h/2π√L+1, ये है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का फार्मूला। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर एच क्या है प्लॉन्क कांस्टेंट होता है, पाई का मान 22/7 आप जानते हैं, एल क्या है बच्चों, एल क्या है सबसेल है, या आप कह लो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, मैं इसको सबसेल लिख दे रहा हूं, सबसेल, एल का मतलब सबसेल। अब आप जानते हैं अगर यल की जगह में क्या है यस है, इसका मतलब क्या होगा 0, पी है इसका मतलब क्या होगा 1, डी है इसका मतलब क्या होगा SPDF, मतलब यहाँ 2 होगा, और यहाँ पर F है तो यहाँ क्या होगा 3, ये सब वैल्यू किसकी है यल की वैल्यूज है, ये सब यल की वैल्यूज है, तो यहाँ L का मतलब है सबसेल नंबर। अब आपको किसी का भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो L की जगह में एक बार 0 रख देंगे
तो यह सब सेल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई यहाँ 0 रखेंगे तो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हमने यल बराबर क्या रख दिया, 0, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर यहाँ पी के लिए निकालना है तो यल बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा वो आंसर। अगर हमें 2 रखना है तो ये 2 को उठा के यहाँ यल की जगह में रख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। 3 के लिए निकालना है तो यहाँ 3 रख देंगे। इस प्रकार हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो बच्चों आप लोग पढ़िए, क्वांटम नंबर्स के बारे में समझिए, और अगर वीडियो पसंद आए, क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। मन लगा करके पढ़िए, खूब मेहनत करिए और खूब आगे जाइए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।